Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी, जिसका चुनाव निशान झाड़ू है, वह अब बेहद खास हो गई है। खास इस मायने में कि पंजाब में इतनी क्लियर कट मेजॉरिटी के बाद दरअसल आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेता बहुत खुश हैं और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया ने ये कहा है कि अब पूरे देश का जो केजरीवाल मॉडल है, उनका गवर्नेंस मॉडल है, वह पूरे देश का एक विकल्प बनेगा। यह इस संदेश से साफ तौर पर जो मुझे संकेत मिल रहा है, और ये पहले से भी लगातार हो रहा था, कि आम आदमी पार्टी दरअसल अब क्षेत्र लोकल से निकल कर अपने आगे की तरफ बढ़ना चाहती है, अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसकी सरकार यहाँ दिल्ली में, देश की राजधानी में न केवल है, बल्कि अब वो फुल मेजॉरिटी में पंजाब में भी काम करेंगे, जो कि बॉर्डर एरिया है, काफ़ी संवेदनशील एरिया है। ऐसे में उस गवर्नेंस का जो मुद्दा है, वो बनाकर आगे की तरफ अपने आप को लगातार ले जा सकते हैं। इन सब के बीच में जो राजनीतिक घटनाक्रम है, उसमें यही कि प्रवेश शाही सिंह वर्मा, जो कि सांसद हैं पश्चिमी दिल्ली के, उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट किया है और ये तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि अब दरअसल जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा तो उसका जो जिम्मेदार है वह पंजाब नहीं होगा, उसको सिर्फ जिम्मेदार ठहराया जाएगा हरियाणा के लिए। साफ तौर पर समझिए, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और गठबंधन की सरकार है। ऐसे में अब जिस तरह से पंजाब में जीत हुई, उसके बाद से अब ऐसा लगता है कि दिल्ली की राजनीति में पूरी तरह जो मुद्दे हैं वो बदल जाएंगे। यानी अब केजरीवाल साफ तौर पर यह दूसरे पर हमला करेंगे, ये सोच करके कि पंजाब में उनका गवर्नेंस मॉडल क्या है। तो ऐसे में जब दिल्ली में इस तरह की स्थिति बन रही है और दिल्ली में मुद्दे भी बदल रहे हैं, ऐसे में दिल्ली बीजेपी के ऊपर काफ़ी दबाव है और ये दबाव ऐन चुनावों के वक्त ठीक पहले पंजाब में फुल मेजॉरिटी की सरकार में आना, पंजाब की चुनाव का सीधा असर जो एमसीडी दिल्ली नगर निगम का चुनाव है उस पर होने जा रहा है। और यही वजह है कि जब यह निगम के चुनाव को टालने की बात नहीं की गई, बल्कि निगम के चुनाव को पोस्टपोन करने की बात कही गई, तो उससे केजरीवाल भड़क गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी डरकर भाग गई। और यही वजह है कि अब दिल्ली बीजेपी पर काफ़ी दबाव है। एक तो चुनाव कराए जाएं, दूसरा अपने पक्ष में चुनाव कराए जाएं और केजरीवाल जैसी उभरती हुई शख्सियत को जो है अपने तरीके से राजनीतिक तौर पर रोकने का काम किया जाए। तो यही वजह है कि दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता, पार्षद और जो दूसरे लोग हैं, वो इस वक्त दबाव में हैं, सोच रहे हैं कि आखिर कैसे दिल्ली में केजरीवाल को घेरा जाए। हालांकि जो शराब का मुद्दा है, उस शराब के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाने की कोशिश दिल्ली बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन यकीन मानिए जो बढ़त अभी तक उन्हें चाहिए वो बढ़त नहीं मिल पा रही है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में इसका साफ तौर पर असर पड़ेगा। और आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी गवर्नमेंट है, योगी गवर्नेंस है, उसी तरह आने वाले वक्त में कुछ एक साल बाद पंजाब गवर्नेंस होगा, दिल्ली गवर्नेंस होगा। और इन सब के बीच स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय होती जा रही है कांग्रेस की। ऐसे में कांग्रेस क्या एमसीडी के चुनाव में अच्छा कर पाएगी, क्या अपनी सीटें बचाने में कामयाब हो पाएगी, और क्या 2017 में जितनी सीटें उनके पास थी वो रख पाएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लगातार आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ताज़ा घटनाक्रम से काफ़ी कुछ चुनावी फिज़ा बदल चुकी है। और यही वजह है कि हर कोई अब कह रहा है कि ताकतवर हो रहे केजरीवाल को अब रोक पाना बहुत मुश्किल है और उन्हें घेरना तो बहुत दूर की बात है। तो दिल्ली में अब कोई मुद्दा ऐसा मेरे हिसाब से रहने गया है जिसको लेकर के दिल्ली बीजेपी के लोग हमलावर हो सकें। अगर एक नई शराब नीति के मुद्दे को हम लोग एक परे रख दें तो सवाल यही है कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर वो कौन से मुद्दे होंगे जिस पर दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन पिछले लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीत रही
आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली बीजेपी, जो कि एक दशक के ज़्यादा का वक्त हो गया है और एमसीडी में राज कर रही है, उसे वो उखाड़ फेंक तौर पर पंजाब के चुनावों का असर एमसीडी के चुनावों पर पड़ेगा। अब कैसा पड़ेगा, किन मुद्दों को तरजीह मिलेगी, कौन इसे कैसे ले रहा है, खासकर मतदाता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी की जीत से दिल्ली बीजेपी दबाव में है।